अक्षय तृतीया पर हमें घड़े को स्थापित कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे घर में शुभता बढ़े और घड़े में जो है हमारे जो देवी देवता होते हैं वो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की वर्षा करें, ऐसी हम कामना से घड़े को रखेंगे। घड़े के कुछ नियम होते हैं, हमने वो नियम को छोड़ दिया है तभी तकलीफें आने लग गई है, घर में रोग शोक वगैरह आने लग गई हैं। तो इसलिए कुछ बातों का आप ध्यान रखें जब आप घड़ा खरीदें या घड़े को आप स्थापित करें। पहले तो ध्यान रखिए, घड़ा जब खरीदे तो आपको सोमवार का दिन होना चाहिए या शुक्रवार का दिन होना चाहिए। गुरुवार का दिन भी आप ले सकते हैं, रविवार के दिन भी ले सकते हैं, लेकिन मंगलवार शनिवार को नहीं लेना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार है। सबसे शुभ दिन जो कहा गया है वो सोमवार को कहा गया है या फिर शुक्रवार को लेने के लिए कहा गया है। घड़ा लेने के लिए कई नियम होते हैं, कई तरीके के घड़े आते हैं, जैसे टूटी वाला घड़ा आता है, कई कलाकृति होती है वैसे भी घड़ा आता है, कई सुराही के रूप में आता है, लेकिन हमने यहाँ पर सिंपल घड़ा लिया है। इस घड़े की शुभता बढ़ाने के लिए कुछ जो है मिट्टी का ही ढक्कन इसे आप लेना चाहिए, नहीं है तो आप प्लेट से ढक सकते हैं, लेकिन मिट्टी का ही ढक्कन हमें लेना चाहिए। जब घड़ा ले तो आप बजा करके देख लें उसमें कोई क्रैक वगैरह ना हो। ये है देसी घी जिससे हम रोटी को चुपड़ करके इस्तेमाल करते हैं। ये देसी घी को इस अनामिका उंगली से जिससे हम तिलक करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इससे हम स्वास्तिक बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, घड़े के अंदर गणेश जी का वास होता है, रिद्धि सिद्धि का वास होता है, जल देवता का वास होता है, कुंभ में सारे देवी देवता का वास माना गया है। तो अभी जब हम गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि गणेश जी ही जैसे घड़े के अंदर माने गए हैं, तो इनमें हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने का ही हमारे शास्त्रों में मान्यता है। अगर आपके यहाँ नहीं बनाते हैं तो ओम बनाते हैं तो आप ओम बना सकते हैं, श्री बनाते हैं तो श्री बना सकते हैं, या आपके यहाँ जैसे जो कुछ जो आप देवी देवता को मानते हैं वहाँ वैसे बनाते हैं तो आप बना लें। स्वास्तिक बनाते टाइम पे गलतियाँ क्या नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। जैसे टेढ़ा मेढ़ा स्वास्तिक बना दिया या फिर जैसे कहीं कोने निकले हुए देख रहे हैं, कोना ऐसे निकला हुआ बना दिया, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बराबर इसकी चारों दिशा होनी चाहिए। इस तरह से कोने निकालने चाहिए बनाने के बाद, और इसे बिल्कुल एकदम बढ़िया सुंदर सा स्वास्तिक बनाना चाहिए। 4 बिंदी कोनों में, 1 बिंदी जो है बीच में ऐसे लगानी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कहीं कहीं पर कोने इस तरह से निकले हुए हैं, कहीं कहीं पर कोने जो है थोड़े से खराब है, उन्हें आप बाद में सही कर दे। ऐसे जब जल का घड़ा भरे उससे पहले सारा ये एकदम साफ सुथरा कर दे। अब देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर कम था तो इसे मैंने सही कर दिया है, थोड़ा सा इस कोने में भी कमी है, इसे भी हमने सही कर दिया है। इस तरह से आप देख लें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, थोड़े बहुत कोने हैं ना, इन्हें आप बराबर कर दें और एकदम से स्वास्तिक को बढ़िया सुंदर आप बनाएं। ये बन गया स्वास्तिक। अब क्या करना होता है, इसी घी में उंगली में थोड़ा सा घी लगा करके सही कर दें। फिर इसे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ से लेंगे, इस तरह से हाथ को फेरते हुए जो दूसरा कोना आ रहा है स्वास्तिक का वहाँ तक हमें चले जाना है। ये देखिए इस तरह से एक मेल एक लाइन, यानी कि जो घी है ना हल्का हल्का सा घी, ऐसे भर भर के घी नहीं लेना है, बस ऐसे आपको कर देना है एकदम से। देखिए बराबर ऐसे, ताकि ये क्या है एक लाइन जैसी नज़र आए। बस ये हो गया बढ़िया बन के तैयार। ये देखिए ऐसे ऐसे आपको इसको स्वास्तिक के साथ आपको टच कर देना है। ये हो गया घड़े की शुभता। जैसे बिंदी थोड़ी सी खराब हो गई थी तो मैंने इसको गोला बना दिया। अब इस बात का ध्यान रखना है कि घड़े में बदबू ना आए। घड़े में शुभता के लिए हम एक मोली बांधेंगे, जो हम हाथ पे धागा बांधते हैं ना लाल धागा, वो हम लाल धागा इस तरह का मोली आती है, ये हम बांधेंगे। इससे शुभता की प्राप्ति होती है। कभी शुभ कार्य हम जब करते हैं तो बांधते हैं। हम पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो लोटे पे बांधते हैं। जब घर में घड़ा रखते हैं तो इसे बांधना चाहिए। वैसे तो अक्षय तृतीया को घड़े का दान भी करते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा मटका दे सकते हो तो आप दें, और नहीं तो आप जो है घर में ही आप इस तरह से जब आप रखते हैं तो भी उससे बहुत ज़्यादा शुभता की प्राप्ति होती है। दान देने के लिए मैंने आपको अक्षय तृतीया की वीडियो बना दी है, 2-3 वीडियो है, आप उसमें से देख करके जान सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें देना चाहिए। ये इस तरह से हमने बांध दिया है गले में मोली, ताकि घड़ा जो है हमारा सूना ना रहे, और ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। अब जहाँ पर पानी है वहाँ पर ले जा रही हूँ मैं, थोड़े इसे खुले स्थान में आपको ले जा करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए इसमें
काफ़ी मात्रा में मिट्टी होती है। हम ढक्कन को हम रखते हैं नीचे। ध्यान रखिएगा, इस घड़े के अंदर आपको हाथ डाल करके ऐसे नहीं धोना है। ऐसे घुमा घुमा करके अगर आपने धो दिया तो घड़े में जो है स्मेल आ जाएगी और वो मिट्टी वाली खुशबू नहीं रहेगी जो हमारे घर में आनी चाहिए। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है और पेट को निरोग रखता है ये जल, क्योंकि इसमें जब हम घर के अंदर कुंभ रखते हैं, घड़ा रखते हैं, तो उससे जो है हमारे घर में बरकत भी होती है। आप सभी को पता है, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम पानी को इस तरह से धो करके इसे कर देते हैं ना, तो इसमें से मिट्टी निकल जाती है और ये काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है घड़ा का अच्छे स्वच्छ हो जाता है। इसे कम से कम पानी को 4 से 5 ऐसे ही खुले पानी लेकर के आप इसे धोएं, घुमा घुमा करके। ये देखिए, थोड़ा सा मैं खुले में दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से आपको धोना है। जब आप इस तरह से धोएंगे तो 4 से 5 बार इसे आपको इस तरह से धो लें और उसके बाद इसे आप भर लें। ध्यान रखिएगा, जब आप पहली बार पानी भर रहे हैं तो उस पानी को ज़्यादा नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी आप पी लें। और पहले जो पानी इसको पिलाना है, घर के जो जेंट्स होते हैं, जो घर के बड़े आदमी होते हैं, उनको पिलाया जाता है। औरतें पहले नहीं पीती हैं। और इस तरह से अगर आदमी बाहर गए हुए हैं तो आप बच्चों को पिला सकते हैं, लेकिन लेडीज़ पहले ना पिएं। इस घड़े का पानी का ऐसे करना है। उसके बाद जो पानी इसमें ज़्यादा बचता है ना, वो पौधों में डाल देते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीते हैं इसका। पहली बार इसका पानी इसे हमने डालना ही होता है। जब आप पूरी रात इसे रख देंगे, आप पूरे दिन रख देंगे, या एक दिन आप रखने के बाद इस तरह से किया जाता है। अब इस घड़े को चलिए हम ले चलते हैं किचन में। आप इसे आंगन में रखते हैं तो आंगन में रखिए, किचन में रखते हैं तो किचन में रखिए, जहां आप रखते हैं वहाँ ले जाएं। नीचे मैंने एक लगा दिया है, इसके नीचे पानी टपकता रहता है। पानी टपकने से कहते हैं घड़ा ठंडा रहता है, और जिस घड़े में पानी नहीं टपकता है तो उसमें जो है थोड़ा पानी ठंडा कम होता है। ये तो बात हो गई इसकी। अब हमारे घर में कुछ नियम होते थे जो हम भूल चुके हैं। क्या है? हमारे घरों में हम लोग इलायची डालते थे, लौंग डालते थे। आज भी जिन घरों में बड़े बुजुर्ग हैं, जो पुराने बड़े बुजुर्ग हैं, वो ये कार्य करवाते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, ज़्यादा आधुनिक बन गए हैं ना, तो इन चीज़ों को भूल गए हैं। मेरी मान्यता है कि मैं जो पुराने आप लोग के साथ आपको जोड़ती आ रही हूँ, पुराने उससे जो हमारे शास्त्र के अनुसार विधि है, जो हमारे विधि विधान हमारे घरों में करते थे, वो ये पोटली डालते थे। इस तरह से आप कोई भी सूती कपड़ा ले लें, रंगीन कपड़ा, उसमें रंग ना निकलता हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इस तरह से आप पोटली बना लें बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े की, और बस आप इसमें डाल दें। ये पोटली को इसमें पड़ा रहने दो। एक तो घड़े के चारों तरफ इसमें खुशबू चली जाएगी, दूसरे जो पानी होता है वो सुपाच्य हो जाएगा, तीसरा जो है इसमें जो है फिर आप इस पोटली को इसमें पड़ा रहने दें, बाकी पानी आप इसमें जो डाल दे, फिर से इसमें भर लें। इस तरह से आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जब आप घड़ा रखते हैं तो इससे हमारे घर में बरकत होती है, और साथ में जो है घर में अन्नपूर्णा का भंडार रहता है, घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है, और ये घड़ा हमेशा हमारे घर में बरकत के रूप में बना रहता है। अक्षय तृतीया के दिन देखिए, सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ, ज़्यादा ऐसे नहीं बताती हूँ कि आप लोगों को ऐसे करना है, ये देना है, वो देना है। दान पुण्य की एक अलग परिभाषा है। घर के कुछ नियम हुआ करते थे, उस तरीके से मैंने आपको घर का घड़ा रखने की सलाह दी है, तरीका बताया है जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे। आप इस तरह से ज़रूर करके देखिए, और उसके बाद आप देखेंगे घर के जो मेंबर है, जब आप कहीं घर से बाहर जाए तो घड़े के दर्शन करके जाए। ऐसे करते हैं तो घर में सुविधा प्राप्त होती है। घड़े को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा भर के रखना चाहिए, डेली भर के रखना चाहिए। इससे भी जो है हमारे जीवन में खुशियाँ आती है। ये थी छोटी सी जानकारी। फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक आप लोग देखते रहिए।